तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है उम्मीद को घर मिल गया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पपी से, बिल्कुल अकेला। इसे देखते ही उसकी तन्हाई का फौरन एहसास हो जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा, वहां मायूसी ही मायूसी है। एक अकेला पपी और तेज बारिश। जरा सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़क का किनारा है और वहां एक छोटा सा पपी बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ कांप रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता, जैसे उसके लिए किसी को परवाह ही ना हो। उस बेचारे के दिल में उस वक्त सिर्फ दो ही चीजें थीं, एक तो डर और दूसरी भूख। हर गुजरती गाड़ी से लगने वाला डर और पेट में जलने वाली आग। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अंधेरी रात की सुबह होती है, और इस मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकने वाली थी। तो सवाल यह है कि उस भीड़ में से आखिर कौन था जो उस छोटी सी जान के लिए रुका? वो कौन था? वो एक छोटा सा बच्चा था। सोचिए, कोई बड़ा नहीं, कोई हीरो नहीं, बस एक मासूम सा बच्चा। और उस बच्चे ने जो किया ना, वो सच में कमाल था। देखिए, पहले तो उसने पपी को वाकई देखा, नजरअंदाज नहीं किया। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी और बिल्कुल आराम से उस पपी को उसमें लपेट लिया। और बस उस एक एहसास ने उस पपी की पूरी दुनिया ही बदल दी। शायद पहली बार उसे लगा कि इस दुनिया में अभी भी प्यार बाकी है। तो इस मेहरबानी के बाद कहानी एक नया और बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। अब उस पपी को एक नया घर मिलने वाला था, और सिर्फ घर नहीं, एक नई पहचान भी। वो बच्चा उस पपी को सड़क से उठाकर सीधा अपने गरम घर ले गया, जहां न सर्दी थी न बारिश, बस पनाह थी, और पेट भरने के लिए खाना भी था। और वहां उस पपी को एक नाम मिला, होप, मतलब उम्मीद। और ये सिर्फ एक नाम थोड़ी था, ये तो उस एहसास का नाम था, उस नई शुरुआत की पहचान थी जो उस बच्चे की वजह से मुमकिन हुई। जरा इस पपी के एहसासात का सफर तो देखिए। जब सड़क पर था तो सिर्फ उदासी थी, जैकेट में आया तो गर्माहट का एहसास हुआ, और जब घर पहुंचा तो उम्मीद मिल गई। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस सब का असली मतलब क्या है। देखिए, उस दिन एक पपी की जिंदगी तो बदल ही गई। वो सड़क से एक महफूज घर आ गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब्दीली सिर्फ उस पपी की जिंदगी में आई? नहीं, असल में तब्दीली दोनों तरफ आई थी। एक तरफ पपी को नई जिंदगी मिली, तो दूसरी तरफ उस बच्चे का दिल और भी बड़ा हो गया। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब हम मेहरबानी करते हैं तो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बदलते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारा एक छोटा सा मामूली सा कदम किसी की दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है ना?